हेलो फ्रेंड्स, मैं गोविंद न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था भारत के राष्ट्रीय उद्यान और एक और क्या पढ़ा था अपन ने, भारत के शोध संस्थान। आपको भली बातें समझ में आएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 3 विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी विज्ञान के क्षेत्र में भारत कितना आगे है कितना पीछे, विज्ञान की शुरुआत होती कहाँ से। तो चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, यानी अंतरिक्ष अनुसंधान तो आप समझते हो कि अंतरिक्ष अनुसंधान होता क्या है। इसे बहुत से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, चंद्रयान को लॉन्च किया जाता है, मंगल ग्रह पर जाने के लिए मंगलयान को लॉन्च किया जाता है, यानी अंतरिक्ष अनुसंधान उसे ही कहते हैं। जैसे बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया अपने भारत में? वो किया गया 1962 में। कब किया गया? 1962 में, 1962। अध्यक्ष, यानी जब 1962 में इसका गठन किया गया समिति का, तो उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे हमारे विक्रम साराभाई, यानी डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष का जनक भी बोला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना कि भारतीय अंतरिक्ष का जनक किसे बोला जाता है। तो किसे बोला जाता है भारतीय अंतरिक्ष का जनक? अपने विक्रम साराभाई को। आगे देखते हैं। पुनर्गठन करके, यानी इसी का पुनर्गठन करके वापस, यानी पुनर्गठन कहते किसे? कि इसी का भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का वापस पुनर्गठन किया गया। पहले गठन हो गया, वापस पुनर्गठन किया गया 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन किया गया। यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962। अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, भारतीय अंतरिक्ष के जनक जिसे बोला जाता है। उसके बाद में पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन हुआ, यानी इसको इसरो नाम दिया गया। अगला आगे बढ़ते हैं। इसरो का हेडक्वार्टर, अपना इसरो का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पे? मुख्यालय अपना है कर्नाटक। कहाँ पे? कर्नाटक। पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई, इसके भी पहले अध्यक्ष कौन है? विक्रम साराभाई। बात की जाए कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962। अध्यक्ष कौन थे इसके? डॉक्टर विक्रम साराभाई। उसके बाद में भारतीय अंतरिक्ष का जनक जिसे बोला जाता है, जनक किसे बोला जाता है? जैसे बात करी जाए संविधान का जनक अपने भीमराव अंबेडकर को, उसी तरह अध्यक्ष इसका भारतीय अंतरिक्ष का जनक किसे बोला जाता है? विक्रम साराभाई को। पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन किया गया, इसको इसरो नाम दिया गया। और इसरो का हेडक्वार्टर जो है अपना मुख्यालय वो बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। उसके सबसे पहले अध्यक्ष अपने विक्रम साराभाई थे। थोड़ा नीचे आते हैं। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? अगर आपसे पूछा जाए कि पहले अध्यक्ष, तो आप क्या बताएंगे? विक्रम साराभाई। पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में इसरो के अध्यक्ष, यानी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो एम सोमनाथ। कौन है? एम सोमनाथ। नीचे अंतरिक्ष आयोग, यानी अंतरिक्ष आयोग कब बना? जैसे चुनाव आयोग का गठन किया जाता है, चुनाव करवाता है, तो उस तरह अंतरिक्ष आयोग बना अपना 1972 में। और उसी के साथ अंतरिक्ष विभाग की भी स्थापना की गई 1972 में। ध्यान रखना, अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग दोनों की स्थापना की गई 1972 में। अगला विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, यानी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इनके नाम से भी एक अंतरिक्ष केंद्र बना दिया गया। किनके नाम से? विक्रम साराभाई के नाम से। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम, जो कहाँ पे? अपने केरल में। केरल जिसे अपने मसालों का बगीचा बोला जाता है। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम। कहाँ पे? केरल। उसके बाद में 1963, अगर बात करें 1963 तक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या था? यानी पुराना नाम, यानी प्राचीन नाम। ये नाम तो बाद में दिया गया विक्रम साराभाई, लेकिन इससे पहले क्या था? इससे पहले इसका नाम था थुम्बा प्रक्षेपण केंद्र। क्या नाम था? थुम्बा प्रक्षेपण केंद्र, जो कहाँ पे? श्रीहरिकोटा। और ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश वाला, वैसे श्रीहरिकोटा 2-3 है, तो ये कौन सा ध्यान रखना अपना? आंध्र प्रदेश वाला श्रीहरिकोटा। पीछे लिख रखा है मैंने श्रीहरिकोटा के आंध्र प्रदेश। बात की जाए आंध्र प्रदेश के कौन से जिले में, आंध्र प्रदेश के कौन से जिले में
थुम्बा प्रक्षेपण केंद्र या फिर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है? तो वो आएगा अपना नेल्लोर जिला, नेल्लोर जिला आंध्र प्रदेश। अगला आते हैं नीचे अन्य नाम, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र 1969, यानी ये जो श्रीहरिकोटा है इसका अन्य नाम 1969 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र रखा गया। किसका? श्रीहरिकोटा का। क्या था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र 1969 में। किसका अन्य नाम है ये? इसी का, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जिसे श्रीहरिकोटा बोला जाता है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, उसी का प्राचीन नाम था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र 1969 में। नीचे आते हैं थोड़ा, अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, इसका पूरा नाम है व्हीलर द्वीप, जो कहां पे? उड़ीसा में। ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया? 1962 में। उसके बाद में इसके अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई। बात की जाए विक्रम साराभाई, यानी भारतीय अंतरिक्ष के जनक जिसे बोला जाता है, विक्रम साराभाई। उसके बाद में इसी का पुनर्गठन किया गया और नाम दिया गया इसरो। कब? 15 अगस्त 1969 को। बात करें इसरो का हेडक्वार्टर है कहाँ पे? तो इसरो का हेडक्वार्टर अपना बेंगलुरु, जो का है कर्नाटक में। इसके सबसे पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई, जिसे भारतीय अंतरिक्ष का जनक बोला जाता है, उस तरह बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और हेडक्वार्टर इसके सबसे पहले अध्यक्ष, भारतीय अंतरिक्ष केंद्र के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात की जाए कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो उसका नाम है एम सोमनाथ। अंतरिक्ष आयोग, अब अंतरिक्ष आयोग कब बना? 1972 में। और उसी के साथ अपना बना अंतरिक्ष विभाग 1972। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, जो केरल में स्थित है, 1963 तक इसका पुराना नाम था थुम्बा प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में बात की जाए कौन से जिले में, तो नेल्लोर जिला आंध्र प्रदेश। नीचे आते हैं, अन्य नाम क्या है इसका? इसी का अन्य नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र 1969 में था नाम। अब्दुल कलाम द्वीप, इसका पुराना नाम अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे आप? व्हीलर द्वीप। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि ये पूछा जा चुका है कि अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम क्या है, यानी व्हीलर द्वीप। और पूछ सकता है व्हीलर द्वीप का वर्तमान नाम क्या है, तो अब्दुल कलाम द्वीप। अगला देखते हैं, अंतरिक्ष में भारत से सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति कौन थे? यानी बात करते हैं कि अंतरिक्ष में भारत से सबसे पहले व्यक्ति कौन गए, तो अंतरिक्ष में भारत से सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति का नाम था राकेश शर्मा। बात करते हैं गए थे कब? गए थे 3 अप्रैल 1984। कब गए थे? 3 अप्रैल 1984। उसके बाद में बात की जाए जो अंतरिक्ष यान से गए थे, उसका नाम था सोयूज T11। क्या नाम था उसका? सोयूज T11 अंतरिक्ष यान। अगला लगता है मानव भेजने वाला, यानी अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला। भारत से तो पहले हम कब गए थे? 3 अप्रैल 1984 को। और कौन गए थे? राकेश शर्मा। अब बात करते हैं मानव भेजने वाला 14वां देश कौन सा है, यानी मानव भेजने वाला। अपनों से पहले 14 देशों ने अंतरिक्ष में किसी व्यक्ति को भेज दिया, उससे पहले कितने, यानी 14 देशों ने, 13 देशों ने। तो मानव भेजने वाला 14वां देश कौन सा? अपना भारत। बात की जाए तो कौन सा है? भारत। और यात्री की बात की जाए कि अपने से पहले यानी कितने यात्री अंतरिक्ष में चले गए, तो 138 चले गए। और अपने जब भारत का नंबर तो 139वें यात्री के रूप में कौन गए थे? राकेश शर्मा। नीचे आते हैं, विश्व में सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गार्गिन, यानी विश्व में सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वो थी यूरी गागरिन, जो गई थी 1961 से। 1961 में कहां से? रूस से। कहां से गई थी? रूस से। यानी विश्व में सबसे पहले, यानी अपना तो हो गया भारत में पहले, लेकिन विश्व में पहले कौन गई थी? यूरी गागरिन। 1961 कहां से? रूस से। नीचे आते हैं, भारतीय यानी पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला का नाम है कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला। ये पहुंच तो गई थी, लेकिन आते वक्त किसी दुर्घटनावश विमान क्रैश होने से इनकी मृत्यु
हो गई थी। तो पहली भारतीय महिला यानी सफलतापूर्वक लैंड तो नहीं हो पाई थी, लेकिन जाने चली तो गई थी, लेकिन वापस नहीं पहुंची। तो अंतरिक्ष यान घटना 1 जनवरी 2003 को इनका निधन हो गया था। यानी पहली भारतीय महिला जाने वाली कौन थी? कल्पना चावला। लेकिन ये पूर्ण रूप से वहां से वापस भारत नहीं पहुंची, यानी बीच में दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। विश्व की पहली महिला, यानी विश्व की पहली महिला कौन थी जो अंतरिक्ष में गई थी? तो बात करते हैं, उसका नाम था वेलेटिना टेरेशकोवा 1963 में। क्या नाम था? वेलेटिना टेरेशकोवा 1963। नीचे आते हैं, दुनिया का अंतरिक्ष में, यानी दुनिया का अंतरिक्ष में जाने वाला पहला उपग्रह, यानी दुनिया का जो पहला उपग्रह था वो अंतरिक्ष में जाने वाला कौन सा था? उसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। रूस से भेजा गया था 1957 में। कब भेजा गया था? 1957 में। यानी दुनिया का अंतरिक्ष में जाने वाला पहला उपग्रह था स्पुतनिक फर्स्ट, रूस 1957। बात करते हैं, ये तो दुनिया का हुआ। अब भारत की बात करते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? अपन सबको पता है आर्यभट्ट, लगभग सभी को पता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट, जो 19 अप्रैल 1975 को, यानी 19 अप्रैल 1975 को रूस की मदद से भारत ने छोड़ा था। कब? 19 अप्रैल 1975 को रूस की मदद से किसने छोड़ा था? भारत ने। और भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह अगर बात किए तो आर्यभट्ट, और दुनिया का पहला उपग्रह बात किए तो स्पुतनिक फर्स्ट, यानी रूस से छोड़ा गया 1957 में। ऊपर चलते हैं, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष में जाने वाली वेलेंटिना टेरेशकोवा 1963। पहली भारतीय महिला कल्पना चावला, और अंतरिक्ष यान में, यानी अंतरिक्ष यान घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी 1 जनवरी 2003 को। चली तो गई लेकिन वापस नहीं आई। विश्व में पहले अंतरिक्ष यात्री अगर बात की जाए तो वह है यूरी गागरिन 1961, जो गए थे रूस से। मानव भेजने वाला 14वां देश, यानी मानव भेजने वाला 14वां देश कौन सा है? भारत। और यात्री की बात कीजिएगी, राकेश शर्मा कौन सा नंबर गया? तो 139वें अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष में भारत, यानी अंतरिक्ष में भारत सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति भारत से राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984। अपन ने पढ़ा था भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? उसका नाम था आर्यभट्ट। कौन सा था? आर्यभट्ट। यानी भारत का पहला मिशन, यानी विश्व का अंतरिक्ष अभियान चंद्रयान। हाँ, तो भारत का दूसरा उपग्रह अपन ने पहला पढ़ लिया था आर्यभट्ट, यानी दूसरा उपग्रह। यानी भारत का दूसरा उपग्रह कौन सा था? उसका नाम था भास्कर। क्या नाम था? भास्कर, जो 7 जून 1979 को छोड़ा गया। कब को छोड़ा गया? 7 जून 1979 को। उसके बाद में नीचे आते हैं, भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा पहला भारतीय उपग्रह, यानी पहले किसकी मदद से छोड़ा गया था? रूस की मदद से। लेकिन ये भारतीय द्वारा, भारत की भूमि से, यानी भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा पहला भारतीय उपग्रह 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। ठीक है। नीचे भारत का संचार, यानी भारत का पहला संचार उपग्रह, यानी संचार उपग्रह कौन सा था भारत का पहला? जिसका नाम था एप्पल 1981। क्या नाम था? एप्पल। छोड़ा कब गया? 1981। आगे देखते हैं, चंद्रयान फर्स्ट, यानी चांद पर जाना, चंद्रयान फर्स्ट भारत का पहला व विश्व का 68वां। भारत को तो पहला था और विश्व का 68वां, यानी इससे पहले 67 मिशन हो चुके थे। इन भारत का पहला और विश्व का 68वां। चंद्रयान सेकंड 22 जुलाई 2019, यानी चंद्रयान सेकंड 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था। अपने सभी को पता है ये वही चंद्रयान मिशन है जिसने चंद्रमा के पास जाने पर अपने संपर्क भारत से तोड़ दिए थे। वही चंद्रयान है। तो हमारा प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था हम हारे नहीं, फिर प्रयास करेंगे। यानी 2023 में चंद्रयान थर्ड छोड़ने का वापस दावा किया गया। भारत द्वारा चंद्रयान थर्ड 2023 में छोड़ने का दावा किया गया। और चंद्रयान सेकंड 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था, जिसने चंद्रमा की सतह पर जाने से पहले ही भारत यानी अपने संपर्क तोड़ दिए थे। ये वही मिशन है जिसकी पूरे भारत वालों की नज़र
इसी पर टिकी हुई थी 22 जुलाई 2019 पर। चंद्रयान 3 2023 में छोड़ा जाएगा, यानी भविष्य में कब छोड़ा जाएगा? 2023 में। ये तो हो गया चंद्रयान। अब बात है मंगल ग्रह यानी मंगल मिशन। मंगल मिशन यानी चौथा स्थान है भारत का इसमें। इससे पहले 3 देशों ने मंगल ग्रह पर जाने के लिए ये मिशन यानी मंगल ग्रह यानी मंगल मिशन, जिसे चंद्रमा पर जाने के लिए भारत ने प्रयास किया। कौन सा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करेगा। वैसे ही मंगल मिशन यानी भारत का कौन सा स्थान है? चौथा। इससे पहले कितने प्रयास हो चुके हैं? 3 प्रयास हो चुके हैं। तो मंगल मिशन चौथा है स्थान और 5 नवंबर 2013 को इसको मोस्ट करना। ये भारत का मंगल ग्रह मिशन वो मिशन था जिससे सबसे पहले भारत सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर पहुंच पाए थे। सबसे पहले, यानी था तो चौथा, इससे पहले 3 बार प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन चौथा प्रयास, लेकिन सबसे जो पहला प्रयास यानी भारत जो पहले प्रयास में ही मंगल यानी मंगल ग्रह पर पहुंच पाया। इससे पहले 3 देशों ने प्रयास किए लेकिन सफलतापूर्वक नहीं हुए। और चौथा जो भारत ने किया 5 नवंबर 2013 को सफलतापूर्वक। अगर पूछा जाए कि मंगल ग्रह यानी मंगल मिशन सफलतापूर्वक किस देश का पूरा हो पाया एक ही प्रयास में, तो कौन सा था? भारत का। मंगलयान सेकंड यानी फर्स्ट तो हो गया अपना 5 नवंबर 2013 और सेकंड अपना सेकंड मंगल मिशन है मंगलयान 2023 में छोड़ा जाएगा। अगर चंद्रयान की बात की जाए तो तीसरा 2023 में और मंगलयान की बात की जाए तो दूसरा 2024 में छोड़ा जाएगा। नीचे होमी जहांगीर भाभा यानी होमी जहांगीर भाभा, इनका जीवन काल रहा है 1909 से 1966 तक और भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक है। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन इनके द्वारा किया गया 1948 में और सबसे पहले भारतीय ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन रहे? वो भी रहे होमी जहांगीर भाभा। बात करें वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है तो उनका नाम है KN व्यास। ये वही होमी जहांगीर भाभा है जिनकी मृत्यु आज तक रहस्य बनी हुई है। आज तक पता नहीं चल पाया इनकी मृत्यु किस कारण से हुई थी। होमी जहांगीर भाभा 1909 से 1966 भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक। देखते हैं एक बार उनको रिवीजन के साथ कि भारत का दूसरा उपग्रह, पहला पढ़ा था अपन ने आर्यभट्ट, सेकंड कौन सा है? भास्कर, 7 जून 1979 को छोड़ा गया। भारतीय भूमि से भारतीय प्रेक्षण यान द्वारा पहला भारतीय उपग्रह यानी वो किसकी मदद से छोड़ा गया था? पहला उपग्रह रूस की मदद से, लेकिन ये भारत ने अपने ही बलबूते पर 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। भारत का पहला संचार उपग्रह ये हो गया संचार उपग्रह जिसका नाम है एप्पल और 1984 में छोड़ा गया। चंद्रयान फर्स्ट ये भारत का पहला और विश्व का 68वां। तो चंद्रयान फर्स्ट मिशन जो था वो भारत का पहला था और विश्व में इसका 68वां स्थान था। पूछा जाए कि जो भारत से चंद्रयान छोड़ा गया उसमें भारत का कौन सा स्थान है तो 68वां। चंद्रयान सेकंड 22 जुलाई 2019 मैंने भी बताया था आपको, ये वही मिशन है जिसने चंद्रयान ने चंद्रमा की सतह पर जाते ही भारत से अपने संपर्क तोड़ दिए थे, जो सफलतापूर्वक लैंड नहीं हो पाया था। ठीक है, ये असफल होने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि चंद्रयान 3 हम प्रयास जारी रखेंगे और 2023 में चंद्रयान 3 छोड़ेंगे। मंगल मिशन यानी चौथा मंगल मिशन, यानी बात की जाए कि भारत में मंगल मिशन यानी भारत का मंगल मिशन में कौन सा स्थान है तो चौथा। कब? 5 नवंबर 2013 को। मंगलयान सेकंड कब छोड़ा जाएगा? 2024 को छोड़ा जाएगा। और होमी जहांगीर भाभा 1909 से 1966 भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक कहे जाते हैं होमी जहांगीर भाभा। और परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1968 में किया गया और इसके तत्कालीन यानी सबसे पहले अध्यक्ष बने थे होमी जहांगीर भाभा। और वर्तमान में बात की जाए कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है तो उसका नाम बताया जाएगा KN व्यास। अगला अपना भारत के परमाणु परीक्षण, यानी भारत में कौन कौन से परमाणु परीक्षण किए गए और कब किए गए। तो बात करते हैं भारत के परमाणु परीक्षण की। अपन सबसे पहला परीक्षण किया गया था अपना भारत का परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 पोखरण, जो कहाँ पे? राजस्थान में। और ये क्या था? पोखरण अपना मरुस्थल है और मरुस्थल में किया गया था 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण भारत के द्वारा किया गया और उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। अगर पूछा जाए कि भारत का पहला
परमाणु परीक्षण किया उसका नाम क्या है? इस्माइल बुद्धा। और पूछ ले किसके समकालीन, किसके ये परमाणु परीक्षण किया तो उसमें प्रधानमंत्री कौन था? तो आप लिखना इंदिरा गांधी के समय। किसके? इंदिरा गांधी। उसका नाम, उनका नाम था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। यानी जब पहला परमाणु परीक्षण किया गया तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन रहे? तो लिखना उसमें इंदिरा गांधी। दूसरा किया गया अपना 11 मई व 13 मई को 1998, वो भी कहाँ किया गया? पोखरण, जो कहाँ पे है? राजस्थान। पहला भी पोखरण में, सेकंड भी पोखरण में। आजकल दूसरा ज्यादा पूछता है, पहला कम पूछता है, आपको ये याद करने की ज्यादा जरूरत है। तो 11 मई व 13 मई को किया गया 1998 पोखरण, जो अपने राजस्थान में है, भारतीय, और उसका नाम था शक्ति 98। क्या नाम था उसका? शक्ति 98। इस समय पूछे जाए प्रधानमंत्री तो अटल बिहारी, कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। यानी पहला जब परमाणु परीक्षण किया गया तो प्रधानमंत्री कौन थे? तो बताएंगे अपन इंदिरा गांधी। अगर सेकंड पूछे कि परमाणु परीक्षण दूसरा किया गया तब भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। सेकंड जो परमाणु परीक्षण किया उसका नाम शक्ति 98। उसके बाद में बात करते हैं भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम 1983। इसकी स्थापना की गई 1983। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। अगर भारत बात की जाएगी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। उसके बाद में मिसाइलों के नाम है कि ये कहां से कहां तक वार करती है। सबसे पहले मिसाइल का नाम है पृथ्वी। पृथ्वी वार करती है अपनी जमीन से जमीन तक, यानी अगर इसको धरती पर अगर खड़े चलाएंगे तो ये धरती पर जो भी सामने शत्रु खड़ा होगा उस पर जाकर वार करेगी। सेकंड त्रिशूल, इसका नाम है त्रिशूल। ये जमीन से हवा तक, जमीन से हवा, यानी किसी भी एरोप्लेन में या कहीं भी मिसाइल छोड़ना है तो त्रिशूल, यानी धरती से अगर वार करना है तो उसका नाम होगा त्रिशूल। आकाश, ये भी जमीन से हवा तक, और अग्नि, ये भी जमीन से हवा तक। लेकिन ये मिसाइल 5 प्रकार की होती है। जो अग्नि है कितने प्रकार की? टोटल 5 प्रकार की होती है। आकाश भी जमीन से हवा, यानी जमीन से उड़ते हुए विमान को क्रैश करना, तो यहीं से। धनुष, धनुष जमीन से जमीन तक, धनुष को धरती पर खड़े रहकर चलाते हैं तो धनुष जमीन से जमीन तक। अस्त्र, अस्त्र करता है हवा से हवा, यानी एरोप्लेन से एरोप्लेन में। कहां से करता है? एरोप्लेन से एरोप्लेन के अंदर वार करने के लिए अस्त्र का उपयोग किया जाता है। सागरिका, ये पनडुब्बी से मिसाइल, यानी किसी भी जहाज से जब मिसाइल छोड़ी जाती है दुश्मन को मारने के लिए तो सागरिका, उसका नाम क्या है? सागरिका, जो पनडुब्बी से मिसाइल तक। लास्ट है अपना ब्रह्मोस, जो भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है। बात की जाए कि भारत और रूस की संयुक्त परियोजना कौन सी है तो अपना ध्यान जाएगा सबसे पहले ब्रह्मोस पर, और ये वार करती है सतह से सतह तक। कहाँ करती है? सतह से सतह तक। एक बार रिवीजन कर लें, भारत के परमाणु परीक्षण, पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 18 मई 1974 को, उसका नाम था इस्माइल बुद्धा। और बात की जाए कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे तो कौन थे? अपने इंदिरा गांधी। सेकंड की बात की जाए कि दूसरा कब किया गया? दूसरा किया गया था 11 व 13 मई को 1998, और उस समय अपने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कौन थे तो अटल बिहारी वाजपेयी। और कहाँ किया गया तो किया गया था अपना पोखरण राजस्थान में। ठीक है। अगर बात की जाए कि सेकंड का नाम क्या था, नाम था उसका शक्ति 98। भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम, इसकी स्थापना की गई 1983 में, और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इसकी स्थापना इन्होंने की, तो इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया, और इनका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइलों के नाम है कुछ जो कहां से कहां तक वार करती है। पृथ्वी मिसाइल का नाम है, जो जमीन से जमीन तक, यानी धरती पर खड़े रहकर धरती वाले को मारना, उसका नाम था पृथ्वी। त्रिशूल, त्रिशूल जमीन से हवा, यानी जमीन से उड़ते हुए विमान को क्रैश करना, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? त्रिशूल का। अगला आती है आकाश। सेम त्रिशूल जो है वही आकाश और अग्नि है। त्रिशूल जमीन से जमीन तक वार करती है, उसी प्रकार आकाश भी त्रिशूल से, आकाश भी जमीन से हवा तक ही वार करेगा। बात क्या है? अग्नि, जो अग्नि है जमीन से हवा तक वार तो करेगी, लेकिन इसके 5 प्रकार होते हैं। अगर पूछा जाए अग्नि मिसाइल के कितने प्रकार हैं
तो 5 प्रकार है। कहां से कहां तक वार करती है? तो जमीन से हवा तक वार करती है। अगला अस्त्र धनुष। धनुष जमीन से जमीन तक सेम पृथ्वी और धनुष। अस्त्र हवा से हवा तक, यानी एरोप्लेन से एरोप्लेन में ही मिसाइल दागना, हवा से हवा तक। सागरिका, सागरिका सागर से बना सागरिका, और सागर में खेलते पनडुब्बियां, तो पनडुब्बी से मिसाइल छोड़ना सागरिका। कौन सी पनडुब्बी से मिसाइल छोड़, उसका नाम सागरिका। ब्रह्मोस, ध्यान रखना भारत और रूस की संयुक्त परियोजना का नाम क्या है? ब्रह्मोस, जो वार करती है सतह से सतह तक। तो आज अपने हुआ कि भारत यानी विज्ञान में, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कौन सा यान कब छोड़ा गया, कौन सा मिशन, मंगल मिशन जैसे चंद्रयान मिशन फर्स्ट सेकंड में आपको बताया। तो आज का टॉपिक था अपना भारत के परमाणु परीक्षण और साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो आज अपना पूरा हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।